नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, इनकम टैक्स रिफंड को लेकर एक और नई और बड़ी अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न के प्रोसेसिंग की अगर बात करें तो अब नंबर ऑफ प्रोसेसिंग जो है वो यहां पर कम हो गई है। हमने आपको लास्ट टाइम बताया था कि आपकी जो नंबर ऑफ प्रोसेसिंग थी पर डे 21 लाख जो चल रही थी वो अब कम करके 10 लाख कर दी गई है। अगर आप डाटा चेक करें तो उसके हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ प्रोसेसिंग यानी कितने रिटर्न प्रोसेस हो रही है पर डे के अंदर। बात करते हैं अगर 12 तारीख का जो डाटा अपडेट हुआ था 13 तारीख को, जिसके अंदर 4.23 करोड़ आईटीआर जो वो प्रोसेस हुई थी। इसके नेक्स्ट डे ही वापस डाटा अपडेट हुआ जिसके अंदर 4.44 करोड़ आईटीआर जो है वो प्रोसेस की गई थी। यानी एक ही दिन के अंदर 21 लाख आईटीआर जो वो प्रोसेस हुई थी। लेकिन अब जो डाटा निकल के आ रहा है 14 और 15 तारीख का, जिसके अंदर जो आईटीआर प्रोसेस हुई है वो है 4.54 करोड़। और अगले ही दिन यानी 15 तारीख का डाटा जो निकल के आया है जिसके अंदर आईटीआर प्रोसेस हुई है आपकी 4.64 करोड़ है। यानी 2 दिन के अंदर आपकी 20 लाख आईटीआर जो वो प्रोसेस हुई है। यानी पर डे के हिसाब से मान के चले तो 10 लाख ही आईटीआर जो वो प्रोसेस हो रही है। इसको अगर हम परसेंटेज में देखें तो कितनी आईटीआर जो अभी तक आपकी प्रोसेस हो चुकी है, तो टोटल आईटीआर जो वेरीफाइड करी गई है इनकम टैक्स पोर्टल पर आज की डेट के अंदर, तो उस केस में 7 करोड़ आईटीआर जो वो वेरीफाइड हो गई है। लेकिन 4.64 करोड़ जो है वो आईटीआर प्रोसेस हुई है। यानी 66% जो है वो आईटीआर आपकी प्रोसेस हो चुकी है। यानी 7 करोड़ में से 66% जो आईटीआर है वो प्रोसेस हो गई है। अभी भी 34% आईटीआर ऐसी है जो प्रोसेस नहीं हुई है। ये तो एक तरफ का डाटा हो गया जिसके अंदर हमें यह पता चल रहा है कि अब दिल्ली की आईटीआर जो वो 10 लाख प्रोसेस हो रही है। भले ये छुट्टी का दिन क्यों नहीं था 15 अगस्त, इसमें भी आईटीआर जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वर्क कर रहा था, लेकिन यहां पर स्लो प्रोसेसिंग हो रही है। 10 लाख आईटीआर जो है अब पर डे जो है वो प्रोसेस हो रही है। इसके अलावा एक और अपडेट निकल कर आ रही है जहां पर आईटीआर 1 या ज्यादातर आईटीआर जो 4 है वो प्रोसेस हो रही है। यानी नंबर ऑफ प्रोसेसिंग जो है वो आईटीआर 4 ज्यादातर हो रही है जिन लोगों ने न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट करी है। हालांकि यहां पर ध्यान रखिएगा, आपने न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट करी है मतलब कि आपने कोई भी डिडक्शन क्लेम नहीं किए होंगे, तो यहां पर जो चांसेस है आईटीआर प्रोसेस होने के वो ज्यादातर जो आईटीआर 4 में देखे जा रहे हैं। हमारे 2 क्लाइंट है और दोनों ही क्लाइंट में हमने अलग अलग आईटीआर फाइल करी है। एक क्लाइंट की हमने आईटीआर 4 फाइल करी है जिसमें हमने 50,000 का रिफंड क्लेम किया है, और दूसरी आईटीआर हमने आईटीआर 3 फाइल करी है जिसके अंदर हमने सिर्फ 15,000 का ही रिफंड क्लेम किया है। तो आपको क्या लगता है कौन सी आईटीआर पहले प्रोसेस होगी? आईटीआर 4 पहले प्रोसेस होगी या आईटीआर 3 पहले प्रोसेस होगी? आइए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कौन सी डेट को कौन सी आईटीआर हमने पहले फाइल करी थी। जो हमारा पहला क्लाइंट था जिसकी आईटीआर 4 हमने फाइल करी थी, इसकी जो डेट थी फाइलिंग की 24 जुलाई 2024 है। 24 जुलाई 2024 को हमने इनका रिटर्न भरा था, लेकिन हमने इसका वेरीफाई नहीं करवाया था। तो 31 जुलाई को हमने इनका वेरीफाई करवाया था। जबकि यहां पर आईटीआर 3 जो सेकंड हमारा क्लाइंट है जिसकी हमने आईटीआर फाइल करी थी वो 23 जुलाई को ही फाइल कर दी थी, और 25 जुलाई को इनका वेरिफिकेशन भी करवा दिया था। और इनका जो रिफंड बन रहा था वो 15,000 था। आईटीआर 3 इन्होंने फाइल करवाई थी, और आईटीआर जो 4 फाइल करवाई थी हमारे पहले क्लाइंट में, उनका रिफंड बन रहा था 50,000। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहां पर जो आईटीआर प्रोसेस हुई है वो आईटीआर 3 पहले प्रोसेस नहीं हुआ, आईटीआर 4 प्रोसेस हुई है। हमने न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट करी थी, दोनों ही केस में न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट करी थी, लेकिन यहां पर जो 50,000 का जो रिफंड था वो पहले यहां पर प्रोसेस हुआ है। आईटीआर 4 जो है वो ज्यादातर यहां पर प्रोसेस हुई है। दोस्तों, यहां पर 13 अगस्त 2024 को ही आईटीआर प्रोसेस हो गई है। रिफंड के लिए भी रिफंड बैंकर को 14 अगस्त 2024 को भेज दिया, लेकिन अभी तक भी आईटीआर 3 प्रोसेस नहीं हुई, जबकि यहां पर कम रिफंड है, 15,000 का ही रिफंड है, तो भी यहां पर आईटीआर जो अभी तक प्रोसेस नहीं हुई है। और आईटीआर पहले फाइल करी थी और पहले वेरीफाई भी करी थी, उसके बावजूद भी यहां पर आईटीआर 3 जो वो प्रोसेस नहीं की गई है। तो आईटीआर 4 जो वो ज्यादातर प्रोसेस हो रही है। इस बार ज्यादातर 70% लोगों ने न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट करी है, और अगर आपने आईटीआर 4 अगर 1 भरी है तो उस केस में आपकी आईटीआर जो वो फास्ट प्रोसेस होने वाली है, क्योंकि यहां पर आपने ना ही कोई डिडक्शन का क्लेम लिया है, लेकिन अगर आपने 26AS या AIS के अंदर जो भी इनकम अगर आपकी आ रही है, टीडीएस आ रहा है, उसके रिगार्डिंग अगर आपने करेक्ट इंफॉर्मेशन दी है तो उस केस में आपको यहां पर जल्द से जल्द रिफंड मिलने वाला, भले ही आपका रिफंड ज्यादा भी क्यों ना है। तो ध्यान रखिएगा, आईटीआर 1 और आईटीआर 4 वालों के लिए बहुत ही बड़ी एक खुशखबरी है। लेकिन आईटीआर 2,
ITR 3 जो है वो डिले प्रोसेस हो रही है, क्योंकि यहां पर आपकी शेयर की इनकम होती है, कई सारे फैक्टर्स जो है वो यहां पर देखे जाते हैं, बुक्स अकाउंट कई बार यहां पर मेंटेन होती है, कैपिटल गेन रिलेटेड यहां पर इनकम होती है, जिस वजह से यहां पर रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस देखा जाता है। तो क्या है ये रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, क्यों हमारी ITR जो वो पेंडिंग हो रही है, क्यों प्रोसेस नहीं हो रही है, आइए इसको थोड़ा सा समझते हैं। रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम आपको देते हैं, जिसकी वजह से आपकी ITR 2 और ITR 3 जो है वो जल्द से जल्द प्रोसेस नहीं हो रही है, और इसमें थोड़ा सा समय आपको लग सकता है, तो आपको इसमें वेट करना पड़ सकता है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है। आइए दोस्तों अब बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के बारे में। तो आपने अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दी, लेकिन अभी अब तक आपकी ITR जो वो प्रोसेस नहीं हुई है, ना ही आपका कोई रिफंड आया है, तो हो सकता है आपकी ITR जो है वो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस से गुजर रही है। अब ये रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है, इसके लिए 3 फैक्टर देखे जाते हैं। कभी भी इनकम टैक्स पोर्टल जब आपके ITR को प्रोसेस करता है और वो रिस्क मैनेजमेंट में जाती है, तो 3 फैक्टर यहां पर देखे जाते हैं। कौन से 3 फैक्टर है? पहला फैक्टर ये है कि जो भी आपने क्लेम्स लिए हैं, ये आपके क्लेम सही होने चाहिए। दूसरा फैक्टर यह देखा जाता है, जो भी डिडक्शन आपने क्लेम किया है, क्या ये डिडक्शन कहीं हायर डिडक्शन तो आपने क्लेम नहीं कर लिया है, यह भी देखा जाता है। और तीसरा फैक्टर यह है कि ओमिशन, अगर आपने ITR में कोई ओमिशन किया है इनकम रिलेटेड, सोर्स रिलेटेड, तो उस केस में यह भी चीज जो है वो चेक की जाती है। अब ये तीनों ही फैक्टर जो है वो चेक कहां से होती है, तो इनकम टैक्स पोर्टल पर ही जो चीजें अवेलेबल है उन्हीं से ये सिस्टम जो है वो चेक करता है। जैसे कि आपका AIS, TIS, 26 AS4, या आपने के डिडक्टर द्वारा अगर TDS रिटर्न भरा गया है, अगर आपका इंप्लॉयर है TDS रिटर्न भरा है, तो उसके रिगार्डिंग क्या क्लेम किए गए हैं, TDS रिटर्न में आपके क्या दिखाया गया है, फॉर्म 16 जो आपको मिलता है उसके अंदर क्या क्या क्लेम है, क्या क्या इनकम दिखाई गई, क्या क्या डिडक्शन दिखाया गया, इससे ज्यादा आप डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप एक सैलरीड क्लास पर्सन है और आपने HRA का क्लेम जो है वो ITR के अंदर लिया है, लेकिन आपके इंप्लॉयर द्वारा जो TDS रिटर्न भरा था, आपका फॉर्म 16 आपको जो दिया गया था, फॉर्म 16 के अंदर डिडक्शन रिगार्डिंग जो है वो यहां पर डिटेल नहीं थी, लेकिन आपने अपनी ITR में क्लेम किया, तो आपसे यहां पर प्रूफ मांगा जा सकता है, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, जो भी क्लेम आपने लिया जिसकी वजह से रिफंड जो है वो आपका हायर बन गया यहां पर, तो यहां पर आपकी जो ITR है वो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस में आ सकती है, आइडेंटिफाई हो सकती है, जहां पर आपको कम्युनिकेशन भी किया जा सकता है। आप इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर इसको चेक भी कर सकते हैं। पेंडिंग एक्शन के अंदर, वर्क लिस्ट के अंदर आपको यहां पर कम्युनिकेशन मैसेज दिख जाएगा, जहां पर अगर आपने कोई रिफंड ज्यादा क्लेम किया है तो वहां पर आपको इसका रिस्पॉन्स भी देना होगा। 2 तरीके से इसमें रिस्पॉन्स दिया जाता है। पहला रिस्पॉन्स, या तो आप उस क्लेम को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उस केस में आपसे नोटिस भेजकर आपको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मांगा जा सकता है, यानी जो HRA आपने क्लेम किया है इसके रिगार्डिंग कोई भी रेंट एग्रीमेंट अगर आपने बनाया है, रेंट रिसिप्ट अगर आपके पास है, अमाउंट आपका डेबिट हुआ है हर महीने, जो भी ओनर है उनको भेजा गया है, तो स्टेटमेंट भी आपसे मांगा जा सकता है। तो ध्यान रखिए, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी आपसे मांगा जा सकता है अगर आपने एक्सेप्ट किया इस चीज को कि आपने ITR में HRA क्लेम किया जिससे आपका रिफंड हायर हो रहा है। लेकिन अगर आपको लगता है आपने गलत क्लेम किया, गलत ओमिशन है, तो उस केस में आप अपनी रिटर्न को रिवाइज भी कर सकते हैं। तो यहां पर रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस जो वो ये तीनों तरीके को देखता है, आपके क्लेम्स को, आपके डिडक्शंस को, आपके ओमिशन को। हो सकता है कि आपके 26 AS या फिर आपके AIS TIS के अंदर यहां पर शेयर की इनकम आ रही हो, कमीशन और ब्रोकरेज की इनकम आ रही हो, लेकिन आपने अपने ITR में ये इनकम नहीं दिखाई है, तो इस केस में आपको अपनी रिटर्न को जो है रिवाइज करना चाहिए। हालांकि 31 जुलाई के समय हमने जल्दबाजी में अगर अपनी रिटर्न जो है ITR भर दी है, वहां पर हमारा कोई क्लेम रह गया है, तो एक बार अपनी रिटर्न को अच्छे से चेक करें। AIS TIS 26 AS फॉर्म 16 सभी को अच्छे से चेक करें जिन लोगों की रिटर्न प्रोसेस नहीं हो रही है। अगर आपको लगता है कहीं यहां पर कमी है, ओमिशन है, या आपने गलत क्लेम ले लिया है, तो इसको सुधार करें, रिवाइज रिटर्न भरें, तो हो सकता है कि आपकी ITR जो है वो प्रोसेस हो जाए। तो ज्यादातर ध्यान रखिएगा, क्योंकि लास्ट डेट पर यहां पर रिटर्न फाइल हुई है, तो कहीं ना कहीं यहां पर आपसे मिस्टेक कहीं ना कहीं हुई है, जिस वजह से यहां पर जो है आपकी रिटर्न जो है वो प्रोसेस में पेंडिंग पड़ी हुई है। जिन लोगों को लगता है कि उनकी कोई भी गलतियां नहीं है, ITR उनकी सही है, तो उस केस में आपको थोड़ा वेट करना होगा। ITR जो वो प्रोसेसिंग में चल रही है, हालांकि 10 लाख ITR जो डेली की अब प्रोसेस हो रही है, यानी यहां पर अभी भी आपको 1 महीने का समय पीरियड लग सकता है। ध्यान रखिएगा, ITR 1 ITR 4 जो ज्यादातर जो लोन लेंदी ITR नहीं है, वो 30 अगस्त से पहले फाइल यानी प्रोसेस हो जाएगी। लेकिन जो ITR 2 ITR 3 है, इन्हें समय लग सकता है। 30 सितंबर या 15 सितंबर तक आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, तब तक आपको यहां पर जो ITR आपकी प्रोसेस होगी। तो ITR 2 ITR 3 लेंदी है, जिस वजह से यहां पर डिले हो रहा है।